ठीक है, इसने लिख दिया तो ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो इसमें कौन सा फैमिली पढ़ना है, सुनो। देखो क्या क्या फैमिली को ऐड किया है, क्या क्या है। टोटल 5 फैमिली पढ़ना है। कितना? 5 फैमिली पढ़ना है टोटल, ठीक है। उसमें से कुछ है जो पुराना है, जो ऑलरेडी हो गया, और कुछ है जो ऑलरेडी हो गया था, उसको डिलीट करना है। हाँ। आ जाओ। पहले पढ़ना है कॉम्पोजिटी, ठीक है। पहले पढ़ना है कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी, कॉम्पोजिटी का ही और एक नाम है एस्टरिएसी। आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीनी। ग्रामीनी, ग्रामीनी का और एक नाम है पोएसी। पोएसी। उसके बाद है मालवेसी, ठीक है। उसके बाद है ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी का ही और एक नाम है फेवेसी। नहीं नहीं, फेवेसी नहीं है, सॉरी। ब्रासिकेसी मतलब क्रूसीफेरेसी। क्रूसीफेरेसी, ठीक है। क्रूसीफेरेसी और क्रूसीफेरी बोलते इसको। क्रूसीफेरी लिखो, क्रूसीफेरी। ए ई होगा, क्रूसीफेरी स्पेलिंग ए ई, ठीक है। और लास्ट है लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी का ही और एक नाम है फेबेसी। फेबेसी, ठीक है। फेबेसी, फेबेसी, ठीक है। ये पढ़ना है हमें। इसके अंदर देखो लेगुमिनेसी हमने पढ़ लिया था, फेबेसी हमने पढ़ लिया था, ब्रासिकेसी पढ़ाया था। ब्रासिकेसी नहीं हुआ ना, तो हमें ये 4 पढ़ना है और नहीं। ठीक है, सुनो। आज ये दोनों करेंगे, कल ये दोनों करेंगे, और ये अगर ये कल ये टाइम मिलता है तो एक बार रिवाइज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में कराया है, ऑलरेडी इसको डिटेल में कराया था इसको, ठीक है। हम्म। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो इसको कराएंगे। चलो फास्ट शुरू करते। हो गया? ठीक है। अभी क्वेश्चन का डेप्थ कितना बनेगा उससे ही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, कि कहाँ से बन सकता है। लेकिन ये और ये दोनों मिला के सिलेबस, सॉरी, ये फेबेसी और हमारे सिलेबस में जो था, कौन सा था बोलो? और भी तो था, लिलिएसी था, सोलानेसी था। तो उस सिलेबस में जैसा पैटर्न में दिया है वैसे ही पैटर्न में हम ये चारों को पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, वैसे ही। अब डेप्थ कितना होगा नहीं पता। हाँ। नहीं, सोलानेसी नहीं आएगा, नहीं। ये 4 5 आएगा। न्यू एनसीईआरटी में कौन सा इंक्लूड किया है? ये सब कुछ नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं है। ये एक्चुअली कहाँ का? बिहार बोर्ड, दूसरे बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड या कौन सा मेघालय बोर्ड, ऐसा कुछ बोर्ड का है ये, ठीक है। अब ये पैटर्न जितना है उतना ही पैटर्न में पढ़ेंगे। ये है तो बहुत सारे कुछ, ये एक एक फैमिली अगर ग्रेजुएशन का लेवल देखा जाए तो बहुत सारे कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन ये दोनों जैसे पैटर्न में है, हम ये तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। आप बाकी लाख के ऊपर है। ठीक है, चलो पहले देखो थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स को एक बार याद कर लेते हैं। जैसे कि एकदम पहले से थोड़ा थोड़ा जो जो टर्म्स था वो सारे टर्म्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सुनो, देखो
सेपल्स मतलब, सेपल्स याद है, फ्लावर, फ्लावर का नीचे थैलामस के ऊपर ही जो पहला ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोलते हैं सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या बोलते हैं? कैलिक्स। एक्चुअली हम जब फ्लोरल फॉर्मूला सबका पढ़ना है, फ्लोरल फॉर्मूला जब पढ़ेंगे वहां पे जो लिखा होगा वो सेपल के लिए नहीं लिखा होगा, वो कैलिक्स के लिए लिखा होगा, और इट इज डिनोटेड बाय के। समझ में आया? ये डिनोटेड बाय के। फिर हमें याद है पेटल्स, पेटल मतलब है फ्लावर का कलरफुल जो पार्ट है उसको बोलते हैं पेटल। अब पेटल का ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं, और कोरोला इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है। कैलिक्स जो है, याद है कैलिक्स कभी कभी फ्यूज्ड भी होता है, कभी कभी फ्री भी होता है, याद है कि नहीं? और यहाँ पे जो इंक्लूड हुआ है, फैमिली जो इंक्लूड हुआ है ना, ये इसमें से एक फैमिली में हम पढ़ेंगे हेयरी लाइक होते हैं। और ये हेयरी लाइक तुमने कहीं ना कहीं पे इंटरनेट में देखा है, ऐसे टाइप का एक व्हाइट कलर का होते हैं जो इसमें दिखता है। अरे सनफ्लावर का जो ग्रुप है ना, सनफ्लावर का उसमें दिखता है व्हाइट कलर का बॉल बॉल स्ट्रक्चर। ऐसे करोगे तो वो इधर उधर चले जाएगा ना, वो एक्चुअली कैलिक्स है। ठीक है, वो सनफ्लावर ग्रुप में आएगा। ठीक है, वो आएगा तुम्हारा इसमें एस्टरेसी में आएगा। ठीक है, उसमें आएगा हेयरी, इसको बोलते हैं पेपस, बोलते हैं इसको पेपस। ठीक है, अब देखो अगर फ्यूज्ड है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? के सोचो कैलिक्स है 5, कैलिक्स है सोचो 5, जितना भी नाम लोगे लेकिन 5 ही होते हैं नेचुरली, 5 है। तो अगर फ्यूज्ड है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और अगर फ्री है तो हम ऐसे लिखेंगे, के ऐसे लिखेंगे, और ये पेपस को लिखा जाएगा वहां पे पेपस। ठीक है, वहां पे लिखा जाएगा पेपस। ठीक है, हो गया सेपल्स। अच्छा क्या कोरोला में आ जाते हैं। कोरोला, कोरोला भी ऐसा, कभी कभी कोरोला ऐसा फ्यूज्ड, कोरोला फ्री भी हो सकता है। नाम याद है किसी को? अभी तो रिवाइज कर रहे हो, बोलो। फ्यूज्ड कोरोला को क्या बोलते हैं? गुड, गैमोपेटालस और पॉलीपेटालस। और फ्यूज में, हाँ वो कार्पल के लिए, इसमें ये गैमोसेपालस, गैमो एक साथ है, और ये पॉलीसेपालस है, और ये पेटालस, गैमोपेटालस और पॉलीपेटालस। ठीक है, अगर फ्यूज्ड है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर ये फ्यूज्ड है, कितना नंबर लिखे बोलो, कितना पेटल है तुम्हारे फ्लावर में बोलो? सोचो 5, तो फ्यूज्ड है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर फ्री है तो ऐसे लिखेंगे। बस एग्जांपल, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर कोरोला का नंबर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ब्रैक्टेड मतलब ब्रैक्ट। एक बार याद करते हैं ब्रैक्ट क्या है। ब्रैक्ट सोचो ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के बीच बीच में ऐसे क्या होते हैं? नोड होते हैं। नोड से फ्लावर के लिए ऐसे फ्लोरल एक्सिस आते हैं जिसको पेडिकल्स बोलते हैं, याद है? और यहां से छोटा सा फ्लावर निकल के आता है ऐसे, ये फ्लावर है। ठीक है, तो अगर फ्लावर है तो उसके इस जगह में छोटा सा लीफी स्टेज बनेगा, लीफी स्ट्रक्चर बनेगा जो लीफ नहीं है, बट इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वो लीफ के लिए लिखते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल लीफ का पहचान है, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट फ्लावर का पहचान है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम सेम लाइक है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। सही से देखेंगे तो वो सेम नहीं है। बॉटनिस्ट लोग को समझ में आ जाएगा, या हायर स्टडी में बॉटनी रहेगा तो समझ में तुम लोगों को भी आ सकता है। लेकिन इसमें अगर स्टिप्यूल है तो ये लीफ होगा, अगर फ्लावर है तो यहाँ पे क्या रहेगा? ब्रैक्ट रहेगा। अब कुछ फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ट रहता है, कुछ फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ट नहीं रहता है। सो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट तो उसको बोलेंगे हम ब्रैक्टेड, और ब्रैक्ट अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टेड। गुड, ई ब्रैक्टेड, ये एनसीईआरटी का लाइन में लिखा है। इसको डिनोट किया जाता है बी आर डॉट से, इसको कभी कभी डी ई बी आर डॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ कुछ जगह में देखोगे नहीं लिखा है, उसका मतलब है ब्रैक्टेड नहीं है वो। ठीक है, ब्रैक्टेड और ई ब्रैक्टेड। ई ब्रैक्टेड मतलब नो ब्रैक्ट, और ब्रैक्टेड मतलब इसके अंदर ब्रैक्ट है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ये सब बेसिक है, छोटा छोटा, एक बार याद नहीं कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलो सिमेट्री, नेक्स्ट पेज में जाए। हो गया?
लिखो। हो गया? लिखो। हो गया? लिखो। अब देखो सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर का सिमेट्री याद है। कुछ फ्लावर को हम, कोई ऐसा फ्लावर है, ठीक है, कोई ऐसा फ्लावर है, तो इस फ्लावर को तुम कोई भी प्लेन से काटो, बट मेन एक्सिस से काटो। देखो ऐसे काटो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काटो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, कोई भी प्लेन से काटो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ऐसे सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, बट बायो के लैंग्वेज में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। जिसने जाइगोमॉर्फिक बोला गलत है, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं इसको। अच्छे से फिर से क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को डिनोट किया जाता है बाय दिस साइन, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और कभी कभी ऐसा है बाइलैटरल सिमेट्री होते, बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है, बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे कि वेक्सिलरी याद है, वेक्सिलरी ऐसे था ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? स्टैंडर्ड, गुड। इसका नाम विंग्स, वेरी गुड। इसका नाम कील बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम, इसका नाम था वेक्सिलरी। अब देखो इसको सिर्फ एक ही प्लेन से काटोगे तो दो हाफ में डिवाइड होगा, ऐसे है ना, इसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। लेकिन बायो के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ठीक है। ये परसेंटेज साइन से जाइगोमॉर्फिक को समझाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो, ओवरी। ओके लिखो। हो गया? चलो हाँ लिखो। देखो बहुत सारे कुछ रिवाइज हो जाएगा मॉर्फोलॉजी का मेन पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओवरी, ओवरी, ओवरी। देखो ओवरी दो तीन टाइप का हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जितना फैमिली दिया है उसमें दो पढ़ोगे चलेगा। एक है सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, और एक है इंफेरियर ओवरी, इंफेरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब किसी को याद है? हाँ, मतलब अगर फ्लावर का इस पार्ट को पकड़ते हैं हम, फ्लावर का जो मेन ओवरी का पार्ट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सबसे ऊपर है, और बाकी सारे पार्ट्स क्या है? बाकी सारे पार्ट्स इसके नीचे हैं, सब पार्ट इसके नीचे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऐसे ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी खुद सुपीरियर कंडीशन में है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर को कहाँ पे रखा? अपने नीचे रखा, इसीलिए इसको हाइपोगाइनस भी बोलते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है। एक बात तुम बोलना भूल गई मैं, ठीक है, ओवरी का बात चल रहा है, ओवरी पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, इनफेरियर ओवरी, इनफेरियर ओवरी में क्या होगा? ओवरी जो है वो सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, और बाकी जो फ्लावर का पार्ट्स है वो सब कहाँ है? सब ऊपर ऊपर है, सब कुछ ऊपर ऊपर है, और खुद बेचारा ओवरी सबसे नीचे है। ऐसे स्ट्रक्चर को इंफेरियर ओवरी बोलेंगे, मतलब ओवरी खुद इंफेरियर कंडीशन में है, तो मतलब बाकी पार्ट्स को कहाँ पे रखा? इसने ऊपर रखा, तो इसको क्या बोलेंगे? एपीगाइनस बोलेंगे, एपीगाइनस बोलेंगे। अब बात है इसको कैसे डिनोट किया जाता है? गाइनोसियम को ऊपर रखो। ओवरी मतलब क्या बोल सकते हैं हम? गाइनोसियम बोल सकते हैं। गाइनोसियम को सबसे ऊपर रखा, और इसको मतलब गाइनोसियम को नीचे रखो, ठीक है। हो गया? बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस,
इनफ्लोरेसेंस में हमने क्या पढ़ा था? फ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में क्या पढ़ा था? दो टाइप का इनफ्लोरेसेंस हो सकता है। एक याद करो, रेसिमोज और रेसमोज, है ना, जो रेस लगाते हैं, और एक साइमोज, चुपचाप बैठे रहते हैं। रेसिमोज कैसा? ये स्टेम जो है जहां पे फ्लावर आएगा वो लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फ्लावर नीचे से शुरू होगा। फ्लावर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, देन फ्लावर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, ऐसे करके नीचे की तरफ रहेगा ओल्ड फ्लावर्स, है कि नहीं, और ऊपर की तरफ रहेगा यंग फ्लावर्स, है ना, इसको बोलते हैं रेसिमोज, ठीक है। और साइमोज याद करो, साइमोज जो है ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, इतना ही बस, और नहीं बढ़ेगा। फ्लावर बनाने के लिए जो स्टेम है उतना ही बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा। जो फ्लावर फर्स्ट टाइम बना था वो यहाँ है, ठीक है। न्यू जो बनाना है इसको, न्यू फ्लावर को इसके यहाँ भी बना सकते हैं ये, ठीक है, और नहीं तो यहाँ भी बना सकता है। ऊपर रहता है ओल्ड फ्लावर्स, ओल्ड फ्लावर्स, नीचे रहते हैं यंग फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइमोज, रेसिमोज, साइमोज। तुम्हें और क्या पढ़ना है यहाँ से? ऐसे फ्लावर होने का जो स्ट्रक्चर है, ए से याद रखने के लिए बोला था मैंने, इसको बोलते हैं एक्रोपेटल। ए से याद रखो, देखो ये स्ट्रक्चर ये जैसा ना, और इसको क्या बोलेंगे? बेस में यंग है तो क्या बोलेंगे? बेसी पेटल बोलेंगे, बेस में है तो बेसी पेटल बोलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल टर्म है ये। ऐसे ऐसे नीचे से ओल्ड फ्लावर, ऊपर से जितना जाएगा न्यू फ्लावर। अब जब ओल्ड फ्लावर नीचे है तब नीचे बड़ा हो जाएगा, न्यू फ्लावर छोटे छोटे है तो ऊपर। एक्चुअली देखने में ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को एक्रोपेटल बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म है। हो गया एक्रोपेटल अरेंजमेंट और बेसिपेटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस मतलब ही तो होते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एस्टिवेशन। यहीं पे समझा देते हैं, एस्टिवेशन हो जाएगा जगह एस्टिवेशन के लिए। एस्टिवेशन, AES, एस्टिवेशन बोलो। एस्टिवेशन मतलब, हाँ, एस्टिवेशन मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। पेटल मतलब कलरफुल, बंगाली में जो पापड़ी होते हैं उसका जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेपल्स का भी अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था 4 टाइप का, ठीक है। देखो ऐसे टाइप का पढ़ा था हमने, याद करो। फ्लावर का अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ ऐसे है, कोई किसी के साथ जुड़ा नहीं है, कोई किसी के साथ ओवरलैप नहीं है, जुड़ा नहीं है, नहीं टच रह सकता है लेकिन ओवरलैप नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलवेट। याद है किसी को इसका एग्जांपल? कैलोट्रोपस। कैलोट्रोपस मोटा मोटा पत्ता होता है वेलवेट जैसा, वेलवेट से याद रखना है, ठीक है। दूसरा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, हाँ। यहाँ सॉरी ये गलत कर दिया मैंने इस जगह को, ठीक है। देखो एक है ओवरलैप्ड और एक ओवरलैपिंग। देखो एक इसके ऊपर ओवरलैप किया और ये क्या हुआ, इसके द्वारा ओवरलैप्ड हुआ, ठीक है। एक ओवरलैप करेगा और एक ओवरलैप्ड होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का एग्जांपल मुझे अभी भी याद है, बोलो। हाँ, चाइना रोज, ठीक है। क्या ट्रिक बताया था मैंने? हाँ गुड। चाइनीज लेडी का सॉफ्ट सॉफ्ट बातें बहुत ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड से याद रखो, हो गया। और कौन सा था ऐसे टाइप का? एक था यहाँ पे कौन किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। कब करते हो? पापा को जब गुल खिला के पैसा मांगते हो। एग्जाम्पल देखो कौन सा था? कैसिया गुलमोहर, कैश लेकर ऐसे तैसे भर देना है। और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, ठीक है, इम्ब्रिकेट। और लास्ट में था ये, लास्ट में था, बहुत ज्यादा जगह का कमी हो गया मेरा, हाँ, वेक्सिलरी। देखो ये अभी अभी बनाया था, ये स्टैंडर्ड, ये विंग और ये किल, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के इसको बोलते हैं वेक्सिलरी। वेक्सिलरी का एग्जांपल बताओ। पी होगा,
पी होगा, बीन होगा, पी और बीन दोनों भाई भाई है, एक साथ रहता है, जहां पे भी रहेगा दोनों एक ही ग्रुप का है, इसीलिए सेम सेम रहता है। ठीक है, हो गया, वैक्सिलरी हो गया, इसको समझा दिया। चलो एंड्रोसियम को समझते हैं, क्योंकि एंड्रोसियम में यहाँ पे कुछ न्यू टर्म आएगा। जो एंड्रोसियम में हमारे सिलेबस में था वहाँ पे तो था बहुत सारे कुछ फ्यूज्ड, अकेले, कभी एंथर जो है वो फ्यूज, लेकिन यहाँ पे फैमिली को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एक दो चीज एक्स्ट्रा आएगा। चलो नेक्स्ट जाए। हो गया, हो गया। चलो देखो एंड्रोसियम, नेक्स्ट एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब याद है आई होप, ऐसे एक फिलामेंट होते हैं, ऐसे एक फिलामेंट होते हैं, और फिलामेंट के ऊपर ऐसे एंथर होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसको बोलेंगे एंथर, दिस इज द फिलामेंट। और फीमेल अगर होगा, मतलब कोई फीमेल के बॉडी में होते हैं, तो उसमें उसके लिए इस जगह को क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे, और नीचे ऐसे क्या है? थैलामस है, थैलामस है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है, हर जगह ऐसा सेम नहीं होता है। ये एंथर, एंथर अलग अलग, उसके साथ ये देखो इसका फिलामेंट भी अलग अलग, ऐसे टाइप का हो सकता है, नाम बाद में लिखते हैं। कभी एंथर भी साथ साथ जुड़ा, और जो ये इसका फिलामेंट है वो भी जुड़ा, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ये अलग है, लेकिन जो फिलामेंट है वो एक साथ है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सब जुड़ा जुड़ा है, एंथर जुड़ा जुड़ा है, लेकिन इसका फिलामेंट जो है वो अलग अलग है। अब ये सारे नाम का याद, सारे को नाम याद रखना है। बोलो पहला वाला तुम्हें पता है? पहला वाला का नाम है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस एनसीईआरटी में है। पॉलीएंड्रस अलग अलग एंथर, अलग अलग स्टेमन, सॉरी स्टेमन नहीं, मतलब स्टेमन ही अलग है, क्या बोलते हैं? फिलामेंट अलग अलग है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। साइनेंड्रस कौन सा स्ट्रक्चर? ये देखो साइनेंड्रस, इसको साइनेंड्रस बोलेंगे, गलत हो रहा है। साइनेंड्रस जहां पे सब जुड़ा है, इसको बोलते हैं साइनेंड्रस, साइनेंड्रस। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंजेंसियस, इसको बोलते हैं सिंजेंसियस, इसको बोलते हैं, सॉरी सिंजेंसियस, रुको, सिंजेंसियस। सिंजेंसियस मतलब एंथर जुड़ा है, बट ये जो क्या बोलते हैं फिलामेंट है वो देखो अलग अलग है। ये हमने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन एक फैमिली आएगा, उस फैमिली में ये है, तो हमें इसके लिए इसको लर्न करना होगा। ठीक है, किस में? सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में एंथर भी जुड़ा है साथ साथ, और फिलामेंट भी जुड़ा है। इसमें एंथर अलग है और फिलामेंट जुड़ा है। ठीक है, जहां पे फिलामेंट जो है वो आडेल्फस बोलेंगे इसको, ये है एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में है, देखो इसको बोलेंगे आडेल्फस। आडेल्फस, आडेल्फस देखो हमने पढ़ा था, अगर एक ही जगह एक है तो उसको बोलेंगे मोनोआडेल्फस, था ना? ये है। अगर ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा है और यहाँ पे भी थोड़ा सा है, एक ही फ्लावर के अंदर ऐसा चल रहा है ऐसे, तो उसको बोलते हैं डायाडेल्फस। और बहुत सारा है, उसको बोलते हैं पॉलीआडेल्फस। मतलब जहाँ पे एंथर अलग होगा लेकिन फिलामेंट जो है वो साथ साथ जुड़ा होगा। ये चारों को लर्न करो, ठीक है, चारों का नाम याद रखो। अब चलो फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे उसका सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, उसी सीक्वेंस में ही तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। हो गया? ये क्या है? हो गया? हो गया ना? अब लिखो फ्लोरल, फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का तरीका। फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का तरीका समझेंगे तो तुम्हें ये सीक्वेंस याद रहेगा। पहले इसमें लिखना होता है ब्रैक्ट के बारे में, क्या ये ब्रैक्टेड है या नॉन ब्रैक्टेड है। उसके बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा सिमेट्री,
सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर का सिमेट्री लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें लिखना है सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। चलो इसके साथ साथ हम इसको भी पढ़ते पढ़ते जाते हैं, इसको भी पढ़ते पढ़ते जाते हैं। ब्रैकेटेड होगा तो दोनों हो सकता है, ये और नहीं तो ये। सिमेट्री के लिए ऐसा होगा और नहीं तो ऐसा होगा, है ना। सेक्सुअलिटी के लिए एक तो बाइसेक्सुअल हो सकता है, नहीं तो फ्लावर ओनली मेल हो सकता है, नहीं तो फ्लावर ओनली फीमेल हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअलिटी हो गया। उसके बाद क्या लिखना होता है सेक्सुअलिटी के बाद? हाँ बोलो, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी के बाद है कैलिक्स और कोरोला, पास पास। यहाँ पे है कैलिक्स, उसके बाद लिखना है कोरोला, उसके बाद करना है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, उसके बाद लिखना है गाइनोसियम, बस गाइनोसियम। और इसी सीक्वेंस में ही तुम्हें भी करना होगा, लिखोगे जब तो इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। कैलिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग? देखो कैलिक्स में भी एक एग्जांपल देते हैं हम, सी ऐसा एक, और सी नहीं सॉरी के होगा, के होगा, के ऐसा और नहीं तो के ऐसा, इनमें से कोई। कोरोला है तो सी ऐसा नहीं तो सी ऐसा, ठीक है। एंड्रोसियम को कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। अब ए का नंबर अगर तुम्हें दिया है कि इसके बॉडी में कितना एंड्रोसियम है, सोचो 3 एंड्रोसियम है। कोई एक फ्लावर लिया मैंने जिसमें 3 एंड्रोसियम और वो भी फ्यूज नहीं है, तो ऐसा लिखेंगे। और अगर फ्यूज्ड है तो कैसा लिखेंगे? ब्रैकेट कर देंगे। गाइनोसियम को कैसे लिखते हैं? 2 टाइप का ही है, एक ऐसा और एक ऐसा, या तो सुपीरियर और नहीं तो इंफीरियर गाइनोसियम मतलब ओवरी। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ फ्लावर में हो ही सकता है वो, बस एग्जाम्पल मैंने बोला। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया। अब एक बात सुनो, यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोरोला, कैलिक्स और कोरोला ये दोनों को अलग नहीं कर सकते, जिसमें सेपल, सेपल मतलब कैलिक्स है ना, प्लस कोरोला मतलब पेटल्स, तो ये पेटल्स एक साथ रह जाते हैं, दोनों फ्यूज्ड कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, फ्यूज्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेपाल्स बोलते हैं। और इसका ग्रुप को क्या बोलते हैं? ओके, ग्रुप ऑफ टेपाल्स को बोलेंगे हम पेरियांथ। अब इतना से हो जाता तो अच्छा ही होता। एक एग्जाम्पल फैमिली में पढ़ेंगे, इस पेरियांथ को भी एक नाम दिया जाता है। ठीक है, लॉर्डिक्यूल बोला जाता है। नहीं, इसमें ही हम जो न्यू ऐड हुआ है ना उसमें ही बोला जाता है, पढ़ा देंगे कि कहाँ पे बोला जाता है, नाम याद रखना। अभी बस बेसिक पहले दिमाग में घुसाओ कि ये सारे बेसिक था। पेरियांथ है ना, पेरियांथ है। एपीपेटलस को यहाँ पे बता देते हैं, एपीपेटलस, एपीपेटलस मतलब देखो ये था एक फ्लावर, ये एक फ्लावर है, हाँ ये एक फ्लावर का क्या है? टिप, क्या बोलो ना, पेटल्स है। ठीक है, ये पेटल्स है। और पेटल्स के बीच में इस जगह से होना चाहिए था ना एंथर को, लेकिन अचानक एंथर मतलब स्टेमेन यहां से आ गया, यहां से आ गया, जैसे ब्रिंजल में होते हैं। किसके ऊपर है एंथर? पेटल्स के ऊपर। इसको बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलस। और एपीपेटलस को जब फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? कोरोला इज फॉर, सी इज फॉर कोरोला, एंड्रोसियम, ए फॉर एंड्रोसियम, इसको ऊपर ऐसे कर देना है। इसका मतलब समझ लेना कि ये जो ना जॉइंट है, एपीपेटलस। और पेरियांथ को समझा जाता है पी से, ओनली पी से। पी मतलब समझ लेना कि पेरियांथ है। पेरियांथ के ऊपर अगर ऐसा कोई एंड्रोसियम आ गया, पेरियांथ के ऊपर ऐसा एंड्रोसियम आ गया, ये पेरियांथ था, सोचो, अरे ये देखो ये पेरियांथ, ये पेरियांथ था, एक स्ट्रक्चर ऐसे ही एजम्पशन करके बनाते हैं। देखो ये पेरियांथ है, ओके, जहां पे टेपल और सॉरी जहां पे पेटल और सेपल अलग नहीं कर सकते हम। ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आ गया, क्या आ गया? ऐसे एंड्रोसियम आ गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताओ मुझे? बोलो तो। एपीटेपलास बोल सकते हैं, गुड। एपीफाइलस भी बोलते हैं, एपी
टेपालास, सही है। एपीफाइलस एनसीईआरटी में लिखा है, एपीफाइलस एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन इसको एपीटेपालास भी बोल सकते हैं, याद रहेगा, एपीटेपालास भी करके रखोगे, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसके लिए कैसा लिखा जाएगा, इसके लिए कैसा लिखा जाएगा, पेडियांथ इज डिनोटेड बाय पी, एंड्रोसियम इज डिनोटेड बाय ए, पी और ए को जोड़ दो, समझ लेना कि ये टिपल के ऊपर बैठा है, ठीक है। हो गया, लिखो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, नेक्स्ट न्यू फैमिली में चलते हैं। अब सुनो, फास्ट फैमिली पढ़ लेते हैं, ग्रामीणी, ग्रामीणी, ठीक है। ग्रामीणी, ग्रामीणी का और एक नाम क्या बोला मैंने, पोएसी। देखो लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर में प्लांट के लिए कैसे फैमिली लिखा जाता है वो सिखाया जाता है, CEAE, और अगर ये एनिमल होगा सिर्फ AE जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि कैनिडी, फेलिडी, सिर्फ लास्ट में AE जोड़ दो, लेकिन प्लांट के लिए CE को समझाने के लिए EAE लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, ग्रामीणी मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं। ग्रास, ग्रास में जो जो आएगा वो ही आ जाएगा इस ग्रामीणी में। मतलब याद रखो, मोनोकॉट जो है, क्योंकि ग्रासेस मोनोकॉट है, हमें पता है, ग्रासेस मोनोकॉटिलेडोनस के अंदर आते हैं, तो ये ग्रासेस फैमिली। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हो, व्हीट होगा, जैसे कि राइस होगा, ज्वार, बाजरा, मतलब मिलेट्स, जो मिलेट्स होते हैं ना, मिलेट्स, सब मिलेट्स इसके अंदर आएगा। मिलेट्स जो होते हैं वो मिलेट्स इसमें आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ग्रासेस फैमिली कौन सा, इसका क्लासिफिकेशन देखोगे तो कहाँ पे है, थोड़ा सा समझ लो। इसका क्लासिफिकेशन देखोगे, ज्यादा लर्न करने का जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ देख लो। किंगडम कौन सा आएगा, बोलो। किंगडम के बाद फाइलम लिखेंगे या डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे, प्लांट है, एनिमल होता तो फाइलम लिखते, डिवीजन, बोलो। उसके बाद काका, पापा, चाचा, मतलब क्लास। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, तीनों मिला के फैमिली बन जाएगा। उसके बाद है जेनस, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे जेनस, ठीक है, जेनस यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक स्पीसीज को लिए हम एक स्पीसीज को समझेंगे नहीं, हम पूरा फैमिली को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किंगडम कौन सा, प्लांटी है, ठीक है। सो किंगडम का नाम प्लांट नहीं है, ठीक है, प्लांटी है, ओके। डिवीजन, डिवीजन, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कौन सा डिवीजन के अंदर आएगा, बोलो। डिविजन मतलब है जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, बोलो। किसने बोला जिम्नोस्पर्म, क्या तुम इस राइस का कुछ नहीं खाते हो, इसका फ्रूट खाते नहीं हो, फ्रूट नहीं खाते, इसका सीड खाते हैं, लेकिन उसके ऊपर फ्रूट रहता है कि नहीं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्लास कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म के अंदर दो क्लास है, डाइकॉट, मोनोकॉट। सो कौन सा होगा, मोनोकॉटिलेडोनी, ठीक है, मोनोकॉटिलेडोनी। अब थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो मुझे भी देखना पड़ेगा। एक है पोएल्स और एक है पोएसी, पोएल्स और एक है पोएसी, हो गया। ये इसका क्लासिफिकेशन है, ये इस ग्रुप में है। अब इसमें जेनस और स्पीसीज में कुछ भी आएगा, व्हीट के लिए, राइस के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे बाकी का फैमिली में दिया है ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन बोलो, ये मेजर फूड सोर्स ऑफ इंडिया है कि नहीं, है ना, मेजर
फूड सोर्स ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का ज्यादा से ज्यादा लोग या तो चावल खाते हैं नहीं तो रोटी खाते हैं। और ये बनता कहाँ से, ये राइस व्हीट मिलेट से बनता है ना। महाराष्ट्र में ये मिलेट का बाकी को जो है ना, ज्वार बाजरा, उससे रोटी बनता है। कभी खाए हैं, खाए हैं, इतना मोटा मोटा। तुम लोग के वहां पे चलता है। महाराष्ट्र में मैं जब थी, ये मिलेट से बनता है, ज्वार से बनता है, इतना बड़ा बड़ा रोटी बड़ा बड़ा, खाए हो? बहुत मोटा। हाँ हाँ हाँ, और हाथ से बनाया जाता है। और उसके लिए जो तावा होते हैं बनाने के लिए, वो भी इतना बड़ा बड़ा होता है। हम लोगों के रोटी जैसा नहीं, वो रोटी के साइज में हम लोगों का जो यहाँ पे रोटी लगता है वो इतना छोटा लगेगा, क्योंकि वो हाँ पूरी लगेगा, बहुत छोटा छोटा है। हाँ, नहीं वो घर में भी छोटा छोटा ही बनाते हैं सब लोग, लेकिन जो ज्वार बाजरा का होता है वो इतना बड़ा होता है, मोटा मोटा होता है। मिट्टी जैसा नहीं होता। मुझे एक दो दिन ही अच्छा लगा था, उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इतना बड़ा रोटी है सच में, उतना अच्छा लगता नहीं है। लेकिन हर एक रीजन का, इंडिया का अलग अलग फूड हैबिट्स है, तो जहाँ पे जो रहते हैं उसके लिए ऑब्वियसली अच्छा फूड है, ठीक है। डेली बेसिस पे खाते हैं, उन लोगों का वही हैबिट है, बना भी लेते हैं कितना जल्दी जल्दी। और जो अरे जो डो बनते हैं ना, छोटे छोटे डो, जो हम रोटी बनाने के इतना छोटा छोटा बनाते हैं, वो लोग इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, मतलब उसमें हम लोग 4 बना देंगे। हाँ, वैसे इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, चलो मिलेट्स जो है इसके अंदर आएगा। चलो अब इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स पढ़ना है। देखो देखो, छोटे छोटे बात जो तुम्हें पता है वो पहले कर देते हैं। रूट्स, स्टेम और लीव्स पहले पढ़ लेते हैं। लीफ कैसा है बोलो। ग्रासेस का रूट कैसा है, टैप रूट, या पहले ये बताओ कि ये टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। अरे बाप रे, फाइब्रस रूट है, ठीक है, फाइब्रस रूट है। प्लस इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट भी मिलता है, सब पढ़ लिया। एडवेंटिशियस रूट भी मिलता है ना। स्टेम, स्टेम कैसा होता है, छोटा छोटा, उड़ी नहीं होते हैं। हर्बेसियस बोलते हैं उसको, ठीक है। हर्बेसियस मतलब हार्बिवोर्स, आसानी से इसको खाया जा सकता है। और स्टेम बहुत छोटा छोटा होता है और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। अब देखो, ऐसा मत समझो कि इस ग्रुप मतलब सिर्फ राइस और व्हीट ही है, इसके अंदर तुम्हें शुगर केन भी समझना होगा, ठीक है। देखो सिलिंड्रिकल है, शुगर केन भी तो है, बम्बू भी है, बम्बू भी होगा, ठीक है। लीफ, लीफ कैसा होता है बताओ मुझे, पैरेलल वेनेशन या रेटिक्यूलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। सिंपल है या कंपाउंड है, बम्बू का लीफ याद करो एकदम, ठीक है। ऐसे होते, ऐसे होते थोड़ा सा, और वेनेशन जो है वो ऐसे जाते हैं ना, ऐसे जाते। बम्बू का लीफ सबने देखा है, ठीक है। रूट्स हो गया, ये जनरल बात है, ऑफ देम हो गया। एक तो सिंपल है और पैरेलल वेनेशन से। अब यहाँ पे न्यू चीज आएगा तुम्हारे सामने। अच्छा ठीक है, ठीक है, टेपल्स पहले बता देते हैं फिर न्यू चीज में जाते हैं। चलो देखो, इसमें टेपल्स है, इसमें टेपल्स प्रेजेंट, टेपल्स प्रेजेंट। टेपल्स प्रेजेंट मतलब सेपल एंड पेटल्स फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, ठीक है। द ग्रुप, द ग्रुप ऑफ टेपल, टेपल्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पेरियंथ, पेरियंथ। बट इस पेरियंथ इज नोन एज, इज नोन एज, इसको बोला जाता है लॉडिक्यूल बोला जाता है, लॉडिक्यूल बोला जाता है। ये न्यू टर्म आया, इसको ध्यान में रखो। क्या लॉडिक्यूल, ये न्यू टर्म है, ये न्यू टर्म याद रखो, ठीक है। हो गया, हो गया, ओके, ठीक है, लिखो। अब एक न्यू चीज समझाएंगे। आगे बेंच से तुम्हें पीछे बेंच तक कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हो गया ये, चलो हो गया ना, लिख ले।
हो गया? हो गया? डिस्टर्ब तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो बताओ मुझे। हो गया? चलो अब देखो, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मतलब है, इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या है? फ्लावर का अरेंजमेंट है ना, फ्लावर का अरेंजमेंट। अब सुनो, फ्लावर का अरेंजमेंट में यहाँ पे एक चीज दिखता है, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट्स, सुनो ध्यान से, पहले लिखो, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स। थोड़ा सा कभी व्हीट देखा है, लंबा लंबा व्हीट का जो फ्लावर जो बनते हैं ऐसे, देखा है? अच्छा, ऐसे गोल्डन कलर का होते हैं, ऐसे गोल्डन कलर का होता है, ऐसे होते हैं, ऐसे। ऐसे व्हीट का बनता है, देखा है? या राइस का बनता है, देखा है? गांव से हो तो राइस तो देखा है, सेम सेम। और ऐसे इसके ऊपर ऐसे वाइट ऐसे होते ना, राइस, ऐसे ऐसे होते। हाँ देखा है? ओके, सेम लग रहा है, ठीक है, ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर को ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पाइक, एक स्पाइक, ठीक है। इस एक स्पाइक के अंदर देखो ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ये एक एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पाइकलेट, इसको बोलते हैं स्पाइकलेट, ठीक है। अब ये स्पाइकलेट्स को थोड़ा खुल के देखेंगे तो ये एक स्पाइकलेट, ऐसे स्पाइकलेट, ऐसे स्पाइकलेट होते हैं, ठीक है, ऐसे स्पाइकलेट होते हैं। और ये हर एक स्पाइकलेट के अंदर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 से 3, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब इसको अंदर से देखा जाए, खुल के देखा जाए तो इसके अंदर ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइकलेट्स है, ये स्पाइकलेट्स है, ये स्पाइकलेट्स है, और इसके अंदर फ्लावर क्यों बोलेंगे, हाँ फ्लावर ही बोलेंगे। ईच स्पाइकलेट, ईच स्पाइकलेट्स कंटेन 2 to 3 फ्लावर्स, ठीक है। ये देखो, ये देखो फ्लावर्स। और एक चीज समझो, ये एक एक ऐसे स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक एक स्ट्रक्चर जो है, ये एक एक स्ट्रक्चर, इसके नीचे यहां से और यहां से ऐसे, इसके इधर देखो, इधर देखो, जिसको बुलाया है वो जाओ, बाकी इधर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे छोटा स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रैक्टेड है। याद है ब्रैक्टेड बोला था मैंने? मैं वो डोर लगा दीजिए मैम। जो फ्लावर है पूरा, उस फ्लावर के नीचे देखो, फ्लावर कहाँ पे है, एक एक स्पाइकलेट के अंदर है। स्पाइकलेट पूरा स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पाइक, स्पाइक के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर बनते हैं, एक एक स्पाइकलेट के अंदर 2 से 3 ऐसा फ्लावर, 2 से 3 ऐसा फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे क्या बोला था मैंने कि ऐसे जो ब्रैक्टेड, सॉरी, ऐसे जो कहाँ थे हम, स्पाइकलेट, ऐसे जो स्पाइकलेट होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे स्पाइकलेट के नीचे फ्लावर है, तो फ्लावर के नीचे, फ्लावर का पहचान क्या है, ब्रैक्ट है। तो इसके नीचे इस जगह में ब्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चौड़ा सा होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, इसको बोलेंगे ब्रैक्ट। लेकिन ब्रैक्ट को यहाँ पे और एक नाम दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है ग्लूम। न्यू नाम आया, कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा, ग्लूम, GLUME, ठीक है, ग्लूम, ग्लूम बोलते हैं ऐसे ब्रैक्ट को, ठीक है। एक एक ग्रुप को बोलेंगे स्पाइकलेट, पूरा स्ट्रक्चर को स्पाइक बोलोगे, स्पाइकलेट, हाँ बोलो कहाँ पे, ओ ओ सॉरी सॉरी, स्पाइकलेट, ठीक है। हाँ, फ्लावर का भी तो, फ्लावर जब मैच्योर होगा फीमेल फ्लावर से ही तो बनेगा, ठीक है। हो गया? हाँ, नहीं, 3 से ज्यादा होते हैं, मैंने बस एक टुकड़ा दिखाया।
नहीं, 3-4 ऐसे होते हैं एक साथ में, ऐसे एक मतलब ग्रुप होते हैं और ग्रुप के नीचे ऐसे ब्रैकेट होते। नहीं सुनो, फिर से सुनो, ऐसे देखोगे, ऐसे एक आया, फिर से और एक ऐसे आता है ना, ऐसे आते हैं, ठीक है ना। देखोगे, जिसको बंगाली में धान का शीश बोलते हैं, है ना, तो वो एक एक शीश को बंगाली में बोलते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पाइक। एक एक स्पाइक के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्पाइकलेट्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे स्पाइकलेट्स के नीचे नीचे कुछ कुछ स्पाइकलेट ग्रुप करके उसके नीचे ऐसा ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये ब्रैक्ट जो है वो ब्रैक्ट फ्लावर का पहचान है, तो उसको ऊपर जो स्पाइकलेट्स है उस स्पाइकलेट्स के अंदर एक एक स्पाइकलेट्स के अंदर 2 से 3 ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पाइकलेट्स बना, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बना, उस ब्रैक्ट को बोलेंगे हम ग्लूम। अब इसी ब्रैक्ट के ऊपर 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी ग्लूम के ऊपर 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं अपर में और एक होते हैं लोअर में। ज्यादा कुछ लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना, जो ऊपर में होते हैं और नीचे में होते हैं, ठीक है। जो नीचे में होते हैं उसका नाम है लेमा, ठीक है, जो नीचे में होते हैं उसका नाम है लेमा, और जो ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं पीए। सही लिखा, पीए होगा सही, पहले, ठीक है। ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पहले, और अपर का जो है ये होते हैं थोड़ा सा ब्रॉड, ये थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं, ओके, और ये छोटा होते हैं, ये थोड़ा सा छोटा होते हैं, ये दिखाएंगे, ठीक है। ये दिखाएंगे डायग्राम जब बनाएंगे, डायग्राम में दिखाएंगे, डायग्राम जब बनाएंगे डायग्राम में दिखाएंगे। ऊपर का जो है, ऊपर का स्ट्रक्चर को बोलते हैं पहले, नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लेमा, ठीक है। ग्लूम के पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। डायग्राम देखोगे, डायग्राम में समझ में आ जाएगा कैसे होते हैं, ठीक है। हो गए हैं, लिखो। अब देखो, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। नेक्स्ट चलो, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, कुछ नहीं, एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम ऐसा है। अब तुम लोग मुझे बताओगे ऐसा स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया था, ऐसा स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया था, ऑलरेडी मैंने इसको सिखा दिया, बोलो। पॉलीएंड्रस, वेरी गुड, पॉलीएंड्रस, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलीएंड्रस, ठीक है। गाइनोसियम कैसे कैसे टाइप का होता है कुछ लिखना पड़ेगा, देखो। गाइनोसियम जो है वो मोनोकार्पेलारी है, किसी को याद है मोनोकार्पेलारी? यस, मोनोकार्पेलारी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को हम कार्पेल बोलते हैं। एक बार याद करके देखो, सोचो, ये थैलामस है, ये थैलामस है, तो इस थैलामस के ऊपर ऐसे, क्या हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर को हम ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इस पूरा स्ट्रक्चर में से क्या क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा। फीमेल का कोमर है, क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम ओवरी। पूरा स्ट्रक्चर को तीनों मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पेल। अगर कोई फ्लावर में ऐसा एक ही कार्पेल है उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलारी, मतलब ऐसे जो होते हैं ऐसे मतलब फ्लावर में ऐसे ग्रुप का, ऑर्गेनिज्म का फ्लावर में एक ही ऐसा कार्पेल होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलारी। ओवरी जो है वो ओवरी सुपेरियर ओवरी होते हैं, सुपेरियर ओवरी होते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय जी। इसको सिंहासन के ऊपर बिठा दो, ठीक है। यूनिलोक्यूलर, याद है यूनिलोक्यूलर, मैंने मॉर्फोलॉजी जब पढ़ा था तब पढ़ा था, हाँ, यूनिलोक्यूलर। अगर कार्पेल बहुत सारा भी है कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा भी है कार्पल्स, मतलब ऐसे एक कार्पल्स है, ऐसे एक कार्पल्स है, ऐसे एक कार्पल्स है, लेकिन ये एक्चुअली अंदर घुसने के बाद एक ही ओवरी बनाएगा, एक ही ओवरी बनाएगा, है ना, अंदर कोई पार्टीशन नहीं होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूनिलोक्यूलर स्ट्रक्चर। एक बार याद नहीं है तो जो मैंने पहले पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी के टाइम, उस टाइम एक बार ओवरी जब पढ़ाया था उसमें देख लेना। बेसल प्लासेंटेशन, याद है बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन
टेशन, ओव्यूल नीचे होगा, हाँ एक बार प्लासेंटेशन का ग्रुप था पूरा, मार्जिनल है ना सेंटर में, हाँ उसमें एकदम लास्ट पॉइंट में था बेसल, तो ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है हो गया। फ्रूट को लिखो, कैरियोप्सिस बोलते हैं फ्रूट को, चलो नेक्स्ट में लिखा है, हो गया। चलो फ्रूट्स, इसका फ्रूट्स जो है वो होते हैं कैरियोप्सिस। सुनो कैरियोप्सिस मतलब क्या है, कभी ये देखा कॉर्न देखा, कॉर्न मेज, मेज हाँ, उसको देखोगे खाने के टाइम बहुत दिक्कत होता है उसको बाहर निकालना, वो छोटे छोटे सीड होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअली जो फ्लावर था वो, लेकिन वो फ्रूट बन चुका है और उसके ऊपर छोटे 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 सीड रहते हैं, और वो फ्रूट के जो मतलब वाल होते हैं उसी में एकदम बहुत ज़्यादा क्या है चिपक के रहता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, उसको तोड़ने के लिए उसको अगर अच्छे से फ्राई नहीं किया जाएगा तो उसको दांत से तोड़ ही नहीं पाओगे, अगर थोड़ा कच्चा रह जाएगा उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सीड और फ्रूट का वॉल बहुत कंपैक्टली पैक्ड होते हैं उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस, ठीक है लिख के रखो। फ्रूट वॉल फ्यूज्ड विद द सीड कोट, फ्रूट वॉल फ्यूज्ड विथ द सीड कोट, सीड कोट, ठीक है हो गया बस, और हमें ये सब कुछ और नहीं पढ़ना है। चलो फ्लोरल फॉर्मूला में चलते, जहां से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, चलो देखो पूरा सीक्वेंस याद रखो, मैंने क्या क्या बोला था, पहले क्या लिखना है, ब्रैकेटेड है कि नहीं है, मैंने एग्जांपल में किया था कि नहीं, लॉडी सॉरी ग्लूम, ग्लूम है मतलब ब्रैक्ट है, तो क्या लिखेंगे बी आर डॉट, ठीक है ब्रैकेटेड है, समझ में आ गया। उसके बाद हमें लिखना है सिमेट्री, ठीक है सिमेट्री इसका होता है बाइलैटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है जाइगोमॉर्फिक होता है, सो ओ सॉरी सॉरी ठीक है जाइगोमॉर्फिक होते हैं ये, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब तो ऐसे राउंड और उसको ऐसे क्रॉस कर दो, बाइलैटरल ये बाइलैटरल है और वो रेडियल है, ठीक है। इसके बाद हमें इसका सेक्सुअलिटी लिखना है, सेक्सुअलिटी होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है सेक्सुअलिटी होता है बाइसेक्सुअल। उसके बाद इसमें पेरियंथ है कि नहीं बोला था, लॉडिक्यूल ধান গাছে যে ফুল, ধান গাছে ফুল কখনো দেখেছো, হ্যাঁ আমি তো দেখিনি কখনো হ্যাঁ সম্ভবত দেখতে হবে তাহলে, ফ্লাওয়ার তো ধরো ভিতরে থাকে স্ট্রাকচারের, যখন শুরু হয় ফুল কখনো আমি দেখিনি, যেটা আছে সেটা মুখস্থ করো, পরে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবে, ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে। পেরিয়ান্থ আছে है कि नहीं, पेरियंथ है, सो पेरियंथ है, तो पेरियंथ को क्या बोलते हैं लॉडिक्यूल, वो भी लिख के रखो, लॉडिक्यूल बोलते हैं, ठीक है पेरियंथ। बोलो पेरियंथ के बाद हमें क्या लिखना है, पेरियंथ मतलब सेपल भी हो गया, टेपल्स मतलब पेटल्स भी हो गया, दोनों एक साथ हो गया तो अलग करने का कोई जरूरत नहीं है, के और सी अलग लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसमें एंड्रोसियम होते हैं 3 और वो भी फ्री, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ पॉलियंड्रस है, वेरी गुड, ये देखो पॉलियंड्रस है, ये कहाँ गया, ये देखो ऐसा है, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, डिनोट कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग है, चलो ठीक है। और गाइनोसियम ऑलरेडी बोल दिया मैंने, कौन सा सुपेरियर ओवरी हो गया, और वो कितना होता है एक ही होता है, हाँ एक होता है, ठीक है एक ही होता है। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, अब हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो जो इसका ब्रैकेट होते हैं, जब हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, जब ब्रैकेट नहीं होता है तो एकदम बाहर का स्ट्रक्चर में मिलता है हमें कैलिक्स, उस हाँ एकदम बाहर मिलता है कैलिक्स, उसके अंदर मिलता है कोरोला, ठीक है। क्योंकि जब कोई फ्लावर को देखोगे, फ्लावर को ऐसे क्रॉस सेक्शन करोगे, कोई रोज है तो रोज को ऐसे करके काटोगे तो एकदम बाहर किसको दिखाई देगा, जो बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है, बाहर कौन प्रोटेक्शन देता है, कैलिक्स देगा, तो बाहर कैलिक्स होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए कैलिक्स, लेकिन ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट को उसके बाहर भी दिखाई देगा, तो एकदम बाहर होगा ब्रैक्ट, ठीक है
एकदम बाहर इधर से और इधर से, दोनों तरफ से क्या होगा, ब्रैकेट हो गया। एक एक करेंगे और एक एक लिखेंगे, ये है ब्रैकेट हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के साथ साथ छोटे छोटे दो स्ट्रोक, अच्छा ब्रैकेट को हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्लूम लिखेंगे। ये भी ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्लूम, ठीक है। और क्या बोला था, ब्रैकेट के साथ साथ दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक अपर में और लोअर में। अपर में जो होते हैं उसको बोलते हैं पहले, और नीचे जो है उसको बोलते हैं लेमा। सो ऊपर यहाँ पे है पहले, यहाँ पे है लेमा, ठीक है। ये है पहले और ये है लेमा, ठीक है, हो गया ये दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो पेरियांत कितना है, ओ नहीं लिखा ना पेरियांत, पेरियांत 2 है, लिखो पेरियांत है 2, पेरियांत 2 है, 2 है पेरियांत, लिखा नहीं था, इसको लिख लो पेरियांत 2। पेरियांत 2 है, उसको कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो यहाँ पे पेरियांत, ये एक पेरियांत, ठीक है। और हम लिख भी देंगे ये पेरियांत है, लिख भी देंगे ये पेरियांत है। हाँ पेरियांत फ्यूज नहीं है, सेपल्स और टेपल्स मिलके पेरियांत बनते हैं, ऐसे पेरियांत 2 है, 2 स्ट्रक्चर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, ठीक है। पेरियांत 2 स्ट्रक्चर बना है लेकिन वो दोनों फ्यूज नहीं है, ठीक है। अब किसको करना है, एंड्रोसियम कर लो, एंड्रोसियम 3 है, तो एंड्रोसियम, ये एक एंड्रोसियम अलग अलग कर दो, ये एक एंड्रोसियम, ये एक एंड्रोसियम, ठीक है, ये है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और गाइनोसियम, सुपीरियर हम समझा नहीं सकते हैं, सुपीरियर है या क्या है हम समझा नहीं सकते हैं, हम समझ लेंगे कि ये बीच में जो है ये गाइनोसियम है, गाइनोसियम एक ही लिखा देखो, और ये कैसा गाइनोसियम, गाइनोसियम, और ये कैसा सुपीरियर, उसको तुम्हें यहाँ से समझना है, डायग्राम से तुम इसको समझा नहीं सकते हो, क्योंकि फ्लावर का ओवरी जो है वो सुपीरियर है या इंफेरियर है, वो ऐसे समझ में आएगा तुम्हें, ऐसे सामने से देखोगे तो, ठीक है, ऐसे साइड से देखोगे, सामने नहीं साइड से देखोगे तो। लेकिन फ्लावर को फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है ऐसे काट के, ऐसे काट के, अगर ऐसे काटेंगे तो ओवरी को ऐसे देख, कैसे तुम ऊपर से देख के समझ सकते हो कि ओवरी अंदर ज्यादा है या बाहर है, इसीलिए डायग्राम से ज्यादा समझा नहीं जाता है, उसके लिए तुम्हें इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। थोड़ा सा हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहीं पे बता देते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चलो एक तो फूड सोर्स है, फूड सोर्स है, चावल रोटी सब खाते हैं हम। फॉडर का काम में आते हैं, फॉडर मतलब एनिमल का फूड, होते है कि नहीं, राइस का, जिसके घर में राइस उगता है उसके घर में राइस का जो एक्स्ट्रा होते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टेड जो मटेरियल होते हैं उसको खिलाया जाता है। कोई ग्रासेस को, ग्रासेस ऐसे ही फॉडर हैं, कभी कभी कुछ टाइप का ग्रासेस होते हैं जिसको ऐसे तो हम लोग गामा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं उसको नहीं पता, ऐसे लंबा लंबा ग्रासेस होते हैं, उसको किसी का अगर बहुत ज़्यादा खेत है तो उसमें से एक खेत को बस वही गामा को कल्चर करते हैं, और उस गामा को ग्रास, इतना लंबा लंबा ग्रासेस होते हैं, घर में जिसका बहुत सारा डोमेस्टिक ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स को खिलाया जाता है, ठीक है, फॉडर का काम आते हैं। प्लस शुगर केन से शुगर आएगा, सुगर फ्रॉम सुगर केन, सुगर केन। बम्बू का बहुत सारा काम है, बम्बू से जैसे कि बोलो, अच्छा पेपर आते हैं ना, पेपर तुम लोग जिससे लिखते हो वो कहाँ से आते हैं, ग्रासेस से ही तो आते हैं, सबाई ग्रासेस से आते हैं, ठीक है। और बम्बू से बहुत सारा देखोगे, बम्बू से हार्ट बन सकता है, बम्बू से बोट बन सकता है, कोई भी BOAT बोट, कोई भी मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए बम्बू का मतलब ज़रूरत होता है, ठीक है। एरोमेटिक ऑयल बनते हैं, एरोमेटिक ऑयल बनते हैं, एरोमेटिक ऑयल जैसे लेमन ग्रास होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अभी चलता है, लेमन ग्रास का ऑयल, ठीक है, लेमन ग्रास का ऑयल, ठीक है, लेमन ग्रास का ऑयल बनते हैं, ओके। अल्कोहल बिवरेज के बनाने में भी हेल्प करते हैं, अल्कोहल बिवरेज बनाने का काम में भी हेल्प करता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। प्लस पेपर बोला, रोप रस्सी बनाने के लिए, रोप
रस्सी बनाने के लिए काम होते हैं, ठीक है, रस्सी बनाने के लिए, बस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। ग्रामीणी हो गया। कैसे याद रखोगे ग्रामीणी? ग्रासेस है, बस एक सिर्फ ग्रास याद रखो, ग्रामीणी से बहुत सारे कुछ याद रहेगा बाद में, है ना। बाकी सब आ जाएगा धीरे धीरे करके, कैसे स्टेम होते हैं, कैसे रूट आते हैं, बहुत सारे कुछ दिमाग में आएगा। ग्रास को अगर याद रहेगा ग्रामीणी के अंदर, याद कैसे रखोगे? ग्राम, बोलो कैसे याद रखोगे? ग्राम से याद रख सकते हो, गांव, ठीक है, गांव, या बंगाली स्टूडेंट को याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, ग्राम, ऑलरेडी विलेज को ग्राम बोलते हैं बंगाली में। हिंदी भाषी तुम लोग याद रखोगे गांव, ग्राम, गांव, गांव मतलब गांव में ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस ज्यादा मिलता है, ऑब्वियसली खेत ज्यादा मिलता है, गांव में राइस व्हीट ज्यादा होते हैं। कहाँ? यहाँ कहाँ होते? नहीं होते सिलीगुड़ी में। जहाँ पे ज्यादा गांव है उस जगह में ये सारे कल्चर ज्यादा होते हैं, उससे याद रख सकते हो गया। चलो आगे नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं। दो, किसी भी तरीके से हमें दो फैमिली करना ही पड़ेगा आज। हाँ बाजुक, चलो और एक फैमिली हो जाएगा। कितने दो पैसे एस्टरिएसी, अभी भी दो, तीन बाकी है। तीन नहीं, हाँ तीन ही तो बाकी है। शाम में, अच्छा आज शाम में फिजिक्स क्लास है, आज शाम में एक फैमिली करते, हल्का हो जाएगा। एक फैमिली आज करते, नहीं तो अभी कराएंगे, बोलो। और अगर तुम लोग पास टाइम है तो कल कल 4 हो पाएगा? अच्छा ठीक है, कल ही 4 करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा टाइम लगा बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ने में, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते पढ़ते 2 ऑलरेडी हो जाएगा। छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है। अब आज बाहर से, बहुत दूर से, शाम को बहुत ठंडा होता है, हमें ठंडा नहीं लगता है।